हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं नॉर्मल टाइम, ऑब्जर्व टाइम और स्टैंडर्ड टाइम, इनके बारे में। देखिए, ये नाम बड़े कंफ्यूज करेंगे आपको। कभी कुछ बोल देते, कभी कुछ बोल देते हैं। तो एक ना छोटी सी कहानी से हम समझेंगे ताकि आपको इजी से समझ आ सके। ठीक है, बात समझना क्या हो रहा है और क्यों करना है, फिर अपने आप समझ आ जाएगा। देखिए भाई साहब, मेन बात शुरू होती है शॉप फ्लोर पे। आप हो इंजीनियर साहब, और इंजीनियर साहब यहां खड़े हैं और आपके मैनेजर आए। मैनेजर कहते कि भाई ये पड़ी मशीनें, ये खड़े तेरे वर्कर, तू ये बता तू इस महीने कितनी प्रोडक्शन देगा। तो पड़ गया पंगा इस इंजीनियर साहब को। अब इंजीनियर साहब ने ऐसी ऐसी बात तो सोची नहीं। वहां तो हम पढ़ते रहे कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, ये बातें समझते रहे। लेकिन अभी इसको बोला भाई मुझे नहीं पता, ये मशीन है, इतने बंदे तेरे पास, इतने घंटे हैं, बता तू प्रोडक्शन कितनी निकाल के देगा। और अभी बता, मुझे शाम तक बता दे। चलो शाम तक का टाइम है, शाम तक का बता दे कितना टाइम लगेगा। अब भाई साहब इसकी जान निकल गई कि अब मैं क्या करूं। मुझे पूरे महीने का टाइम बताओ, सोच के देखो। किसी को बताना कि भाई इतने टाइम बाद, एक महीने बाद मैं इतने प्रोडक्शन निकाल के दे दूंगा, ऐसे मजाक थोड़ा है। और आज से पहले का जो डाटा है आपको नहीं दिया गया, मान लीजिए आप आज से पहले का डाटा नहीं दिया गया, तो क्या करोगे? पड़ गया पंगा। और पंगा एक नहीं है, पंगा और क्या है कि भाई साहब वर्कर अलग अलग तरह के हैं। वर्कर दुनिया में एक जैसे नहीं हो सकते। दुनिया कभी, देखिए 5 उंगलियां बराबर नहीं है, इसी तरह वर्कर कभी बराबर नहीं होते हैं। कुछ वर्कर अच्छे होंगे, जल्दी काम करेंगे, कुछ स्लो काम करेंगे। कुछ इतना अच्छा काम करेंगे, इतनी जल्दी काम करेंगे कि आप कहोगे यार इसने तो बड़ी स्पीड पे काम कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास मान लीजिए ये है, देखो। अब इस तरह से वर्कर को मिलते हैं क्या? ऐसे मिलते हैं इतनी स्पीड पे काम करने वाले? तो ऐसे भी हो सकते हैं आपके पास जो स्पीड पे काम करे, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि भाई आराम से काम करे, आराम से, स्लो, ऐसे भी हो सकते हैं। तो अब हम करें क्या? ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्कर, कोई स्पीड पे काम करने वाले, कुछ स्लो करने वाले। और देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करके देना पड़ेगा। तो हमें एक ठीक ठाक वर्कर जो अच्छे तरीके से काम करे, बहुत ज्यादा फास्ट वाले भी नहीं कि इतने फास्ट वाले को हम ले लें। तो हम देखेंगे कोई ऐसा वर्कर जो आराम से नॉर्मल से काम करता हो और उसको स्टैंडर्डाइज, उसको पता हो किस तरह से काम करना है, उसको हम देख लेंगे। इसका काम देखेंगे, देखो भाई कितने सेकंड में कर रहा है, इसको देखेंगे। ओके, ये मान लीजिए, मैं अभी आपको करा के दिखाता हूं ये सारी चीजें। इसको मान लीजिए आपने देखा और इसका टाइम हमने नोट कर लिया कि इसका टाइम कितना लगा है। मान लीजिए कोई काम ए है, जैसे ये अभी कटिंग कर रहा था मान लीजिए, तो कटिंग करने में, इस तरह से कटिंग कर रहा था, इसको करने में मान लीजिए कि इसको 10 सेकंड लग गए। 10 सेकंड लग गए। तो हम क्या करेंगे, इस 10 सेकंड इसने जो काम लिया है ना, इसका एक नाम रख देंगे। क्या, कितना टाइम लगा इसको? तो 10 सेकंड लगे हैं, तो ये हमारा एक तरीके से स्टैंडर्ड टाइम हो गया कि ये स्टैंडर्ड है हमारा। इस स्टैंडर्ड के बंदे ने आराम से किया था, तो ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम हो गया। ओके, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उधर ध्यान मत देना। आधे लोगों का ये हो जाएगा, अरे सर आपने ये नहीं डाला। अरे भाई नहीं डाला, छोड़ उसको, उसको छोड़, यहां देख। ठीक है, बात को समझ। स्टैंडर्ड टाइम हमारा क्या हो गया कि भाई उसने 10 सेकंड लगाए, तो ये ठीक है। अब जो बंदा वर्कर काम करने आएगा, जो बंदा काम करने आएगा, मान लीजिए एक बंदा आया आपके पास, उसने काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, और उसने काम करने में, वही वाला काम सेम करने में, लेकिन उसने 12 सेकंड लगा दिए। 12 सेकंड लगा दिए। बात को समझ रहे हो? 12 सेकंड लगा दिए, मतलब ये तो स्लो है, उससे ये स्लो है। और एक और बंदा हमारे पास आता है मान लीजिए, और एक और बंदा यहां पे हमारे पास आता है, और इसने भी वही काम करना है, इसने भी वही काम करना है, कटिंग ही करनी है। लेकिन इसने जो काम किया उसने 8 सेकंड में कर दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये फास्ट है वर्कर, ये फास्ट है वर्कर। तो हमारे पास अब करें क्या हम, मतलब किसको कैलकुलेशन करें? तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग नाम रखने पड़ेंगे। ये जो होगा ना कि हर बंदे का हम जब कैलकुलेट करेंगे इस तरह से, इसको हम कह देंगे ऑब्जर्व टाइम। ऑब्जर्व टाइम, ऑब्जर्व्ड टाइम। ठीक है,
तो इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम देख रहे हैं अच्छा कितना टाइम लगा रहा है, इतना लगा रहा है, ठीक है ठीक है। इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, इसको इसकी परफॉर्मेंस को इसकी परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो भाई मैं क्या करता हूं, ये मान लेता हूं कि दिमाग देखो वो जैसे हम जैसे परसेंटाइल नहीं निकालते, आपने देखा होगा कि परसेंटाइल नहीं परसेंटाइल कि सबसे ज्यादा जिसके नंबर आए उसको 100 मान लेते होते हैं, ये एमबीए वाला एग्जामों में होता है। तो इसको मान लेते हैं कि 100 मान लो इसको, ठीक है। इसकी रेटिंग क्या मान ली हमने कि 100 रेटिंग है इसकी, 100 रेटिंग इसकी क्या है 100। अब लेकिन हमारे पास जो आए वर्कर, इसको इसके साथ जब कंपेयर किया हमने, तो कंपेयर करने पे हमें पता लगा कि ये तो टाइम ज्यादा ले रहा है, तो टाइम ज्यादा ले रहा है तो मतलब परफॉर्मेंस रेटिंग इसकी अलग है। ये कम टाइम ले रहा है, इसकी परफॉर्मेंस रेटिंग कुछ अलग है। तो हमें परफॉर्मेंस रेटिंग को उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। तो अब हम इसकी रेटिंग निकालेंगे। सबसे पहले ये बुक करवाती नहीं है, ठीक है, वही प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें ये बुक ये चीज नहीं करवाती। और हमारे पास क्या है, इसकी रेटिंग निकालेंगे। अब रेटिंग देखा जाए तो भाई साहब ये तो स्लो है, मतलब इसकी रेटिंग कम होनी चाहिए और इसकी रेटिंग ज्यादा होनी चाहिए कि भाई इसने तो टाइम भी कम लगाया है, रेटिंग इसकी ज्यादा होनी चाहिए। तो हम देखें अगर इसको इसके साथ कंपेयर करें तो हमारे पास 8, हमारे पास क्या है 8 सेकंड ये लगा रहा है। लगने कितने चाहिए थे, लगने चाहिए थे 10 लगने चाहिए थे, लेकिन लगा रहा कितना 8। तो हमारे पास इसकी रेटिंग क्या बन गई, अगर मैं इसको कटिंग करता हूं, काटता हूं इसमें, और ये आ जाएगा मान लीजिए 4 और ये 5, तो 5/4 का मतलब क्या हो गया, तो ये मतलब आ गया कि 1.25 तो 1.25 मतलब क्या है 125 रेटिंग आ गई इसकी रेटिंग कितनी आ गई 125। किसकी आई रेटिंग 125, इस वाले की रेटिंग आ गई 125, बढ़ गई। मतलब हमारे पास 100 रेटिंग थी अच्छी वाली, इसकी 125 आ गई। अब इसकी देख ले 12 सेकंड वाले की, तो 12 सेकंड वाली की देखने तो हमारे पास क्या है 10 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको, तो हमारे पास आता है 10 डिवाइडेड बाय 12। इसको कटिंग करते हैं तो हमारे पास ये 5 और ये 6 और इसको काटते हैं तो 0.83 के करीब आ रहा है। तो 83 रेटिंग आ गई इसकी। कितनी आ गई रेटिंग इसकी 83, ठीक है। हमने क्या किया अभी तक, अभी सिर्फ कंपेयर किया है कि ये इससे अच्छा है कि कम है। तो हम इसकी परफॉर्मेंस रेटिंग देख लेंगे, किसके कंपेयर करके, स्टैंडर्ड टाइम से। स्टैंडर्ड से हम एक रेटिंग को कंपेयर करेंगे। भाई ये बहुत उलझा देगा आपको, इसलिए बड़े आराम से समझना, बड़े आराम से समझना। तो हम इसको परफॉर्मेंस रेटिंग निकल गई। अब नेक्स्ट फॉर्मूला जो निकलता है वो है रेटिंग फैक्टर। रेटिंग फैक्टर, तो रेटिंग फैक्टर क्या चीज है, रेटिंग फैक्टर है हमारे पास कि परफॉर्मेंस रेटिंग ऑफ ऑब्जर्व टाइम। ऑब्जर्वर के, ये मान लीजिए जो वर्कर है उसको देख रहे हैं जिसको, उसका देखते हैं रेटिंग फैक्टर क्या है, रेटिंग फैक्टर क्या है उसका, ठीक है। और रेटिंग फैक्टर ऑफ ऑब्जर्व्ड, तो ऑफ ऑब्जर्व्ड इसको, ठीक है, ऑब्जर्व्ड, और डिवाइडेड बाय रेटिंग फैक्टर स्टैंडर्ड। रेटिंग फैक्टर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड क्या था, स्टैंडर्ड तो 100 ही है यार, स्टैंडर्ड क्या है 100 ही है ना। तो हमारे पास आना वही है। देखिए अब मैं मान लीजिए इसको ऊपर करता हूं, यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, तो पहले वाले का देखते हैं कि रेटिंग फैक्टर क्या है। पहले वाले का मतलब इसका देख लेते हैं। तो 125 उसका रेटिंग फैक्टर आया था, और रेटिंग फैक्टर स्टैंडर्ड क्या है 100, तो इसका क्या आ गया 1.25। 1.25 का मतलब है 1.25, मतलब 25% ज्यादा स्पीड है उसकी स्टैंडर्ड टाइम वाले से। स्टैंडर्ड वाले से मतलब 25% ज्यादा स्पीड पे काम कर रहा है वो। और दूसरे वाले का देखते हैं, हमारे पास दूसरे वाले का 83 आया था। 83 डिवाइडेड बाय 100, तो ये स्लो है उससे 0.83। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर किसी से कंपेयर कर रहे हैं, हम कहते हैं ये अगर 100 है तो तेरा तो यार 83 लगा ले, उससे तो कम ही है तू, तेरा भाई 100, तेरा तो 125, तू उससे भी ऊपर है। बात समझ लो। तो हम सिर्फ इसको देखकर उस परफॉर्मेंस रेटिंग बता देंगे उस बंदे की, और उसके हिसाब से हम सैलरी दे सकते हैं। इसका सैलरी बढ़ाया जा सकता है, इसका सैलरी नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि भाई ये स्टैंडर्ड टाइम से भी नीचे जा रहा है, स्टैंडर्ड टाइम से अच्छा जा रहा है ये।
तो अगर आपको कहीं मान लीजिए 2 वर्कर हैं, जब सैलरी इंक्रीमेंट का टाइम आया, इसकी सैलरी अगर 2000 बढ़ा दी, इसकी 4000 बढ़ा दी, तो लड़ाई हो जाएगी। मान लीजिए वो कहेगा क्या बात है सर, हमारी सैलरी क्यों नहीं बढ़ाया आपने, उसका 4 बढ़ा दिया है, मेरा 2000 बढ़ाया है, ये क्या चक्कर है। आप बताओगे ये होता है परफॉर्मेंस रेटिंग। ये देखते रहा, पूरे महीने का पूरे डिटेल आता है, तूने इतने स्पीड पे काम किया, इतने इसको ज्यादा पैसे मिल गए। तो हमें जब परफॉर्मेंस को कंपेयर करना होता है तब हमें यहां पे इस रेटिंग का भी फायदा मिलता है, और प्लस हमें फायदा मिलेगा कि अब टोटल प्रोडक्शन कितनी निकलेगी। और ये जब आप कंपनी में काम करोगे आपको पता लग जाएगा कि यार ये जो आते हैं ना रात को, जो वर्कर आते हैं वो तो अजीब से है, ग्रुप से बना लेते हैं, काम करते नहीं है अच्छे तरीके से, और वो अपने बातों में लग जाते हैं, तो वो करते नहीं काम, सर नहीं, बिगाड़ देते हैं। और दूसरे यार ये सही है, ये शिफ्ट में जो बंदे आते हैं ना पूरी स्पीड पे काम करके काम खत्म करके निकल जाते हैं अपना, ये सही है। जो सही है भाई उसको पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए, ठीक है, वो अलग बात है, सिफारशी लोग भी पैसे ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ परफॉर्मेंस की बात करें, कागजी बातें करें, तो कागजों में ये है। तो आपको भी बताना, ऊपर बताना आसान होता है, सर इसकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा बढ़ा देना, इसकी रेटिंग अच्छी है, इसने ज़्यादा बनाया, काम अच्छा किया है। बात थोड़ी सी समझ आई, थोड़ी सी समझ आई क्या? अभी तक हमने क्या किया वो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। तो एक किया हमने स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, और दूसरा हमने कर लिया स्टैंडर्ड टाइम, एक कर लिया ऑब्जर्व्ड टाइम, कितना वो टाइम ले रहा है काम करने में अभी वाला वर्कर, ये है ना। और तीसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखो एक तो ये आ गया, अब रेटिंग फैक्टर हमने कर लिया, अब आ जाएगा। अब हम समझते हैं कि अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड टाइम नहीं दे रखा, होता क्या है कि स्टैंडर्ड टाइम देते नहीं है, वो क्या कहेंगे, ये बंदा काम कर रहा है, ठीक है, ये कोई बंदा है, मैं आपको ना कहानी पूरी आराम से समझाऊंगा, आई होप कि आपको समझ आ जाए, और समझ आए तो बताना जरूर कि समझ आया या नहीं आया, ठीक है, पूरा दम लगा के समझा रहा हूं। ये बंदा जो है, एक बंदा है, इसके ऊपर आप खड़े हो गए, ओके, टाइम लगा, देखते हैं कितना टाइम लगाता है ये। इसने काम करने में मान लीजिए कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, कोई मान लीजिए कि उसने 50 सेकंड लगा दिए, और हमें पहले से हमें दे दिया कि इसका जो रेटिंग फैक्टर ये ऑलरेडी दे रखा है, रेटिंग फैक्टर तो ये दे रखा है, मान लीजिए कि 1.5। अब भाई साहब मेरा दिमाग ये पहले से ही कह रहा है कि रेटिंग फैक्टर 1.5 है, मतलब ये 50% स्पीड पे ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा टाइम लगना चाहिए था, ये कम लगा रहा है। तो वो कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम निकालो। स्टैंडर्ड टाइम निकाल सकते हो क्या? कहता है यार इसमें क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, अभी निकाल देते हैं। कैसे निकालोगे? ये भाई साहब कम टाइम लगा रहा है, इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें इससे 1.5 गुना टाइम एक्स्ट्रा, मतलब 1.5 गुना टाइम हो बढ़ा दें, तो वो हमारा होना था ये टाइम, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या आ गया, यहां पे हमने एक बीच में टर्म लगानी है, नॉर्मल टाइम, या इसको कह देते हैं हम बेसिक टाइम। अब ये नॉर्मल टाइम या बेसिक टाइम क्या है? नॉर्मल टाइम या बेसिक टाइम कैसे निकाल सकते हैं? बस इससे भाई इसको गुना कर दो, ठीक है। ऑब्जर्व टाइम को गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए रेटिंग फैक्टर से। अगर तो बेटा फॉर्मूले के बीच में घुसने लग गए, आपको फॉर्मूले के को फोकस किया तो आप गुम हो जाओगे। आपने क्या करना है, अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। कम टाइम लगा रहा है, ठीक है, कम टाइम कैसे पता लगा रहा है? क्योंकि उसकी रेटिंग फैक्टर हाई है, 1.5 गुना है। अब हमारे पास ये टाइम कितना आ जाएगा? अब अगर मल्टीप्लाई करें तो बेसिक टाइम हमारे पास ऑब्जर्व टाइम है 50 सेकंड, रेटिंग फैक्टर है इसका 1.5, तो 1.5 गुना करें तो 75 सेकंड लगने थे, लेकिन लगे कितने? 50 सेकंड। अभी हमारा दिमाग पता क्या कहेगा कि भाई 50 सेकंड में काम कर रहा है, तो इतने मतलब 50 सेकंड में एक, तो हमारा 1 मिनट में ये इतना काम, 1 घंटे में इतना, और 8 घंटे में भाई इतना पीस बना देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भाई ये थकेगा भी, इसने चाय भी पीनी है,
ठीक है, रेस्ट भी करनी है, थक गया ना भाई, रेस्ट करनी पड़ती है, और प्लस कहीं जर्दा जुर्दा भी लगाना होता है, ये बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, ठीक है। इनका गुटखा पानी जरूरी होता है कि ये भी, इसके बिना भी सांस नहीं आता। तो ये इसके लिए आपको अलाउंसेस देने पड़ते हैं। वो अलाउंसेस जो जोड़ेंगे वो भी हम इसमें जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। वो हमें परसेंटेज लेनी पड़ेगी कि इतने परसेंट ये रेस्ट, इतने परसेंट ये इसका आपको हाथ धोने का टाइम, वॉशरूम जाने का टाइम, ये सारा कुछ देना पड़ेगा, जर्दा जुर्दा लगाने का टाइम देना पड़ेगा। तो भाई वो ऐड करना पड़ेगा हमें। तो अब जो हमारे पास ये नॉर्मल टाइम आया है ना, ये नॉर्मल टाइम जो आया है या बेसिक टाइम हमारे पास आया है, इसमें अगर हम अलाउंसेस जोड़ दें तो बेसिक टाइम के साथ, बेसिक टाइम के साथ अलाउंसेस जोड़ दें, अलाउंसेस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अलाउंसेस जोड़ दें तब हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा, स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टाइम अब अगर देखें तो बेसिक टाइम हमारे पास 75 सेकंड, अगर हम लगा लें कि 25 सेकंड उसको हर बार एक बार रेस्ट करने के मिल रहे हैं, मान लीजिए अलाउंसेस मिल रहे हैं 25 सेकंड, तो हम कह सकते हैं कि 60 सेकंड में, 60 सेकंड में इसका स्टैंडर्ड टाइम है, 60 सेकंड इसका स्टैंडर्ड टाइम है। मतलब 1 मिनट में एक चीज बनेगी, 60 मिनट में 60 चीजें बनेंगी, तब हम बता सकते हैं। तो 60 मिनट में, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 60 मिनट में 60 पीसेस बन जाएंगे, है ना, 1 आवर में मतलब। तो 8 घंटे में कितने बन जाएंगे, 8 आवर में कितने बन जाएंगे, ठीक है, 8 × 48 तो 480 पीसेस भी तैयार हो जाएंगे, पीसेस तैयार हो जाएंगे, 480 पीसेस तैयार हो जाएंगे। अब ये स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो ये था स्टैंडर्ड टाइम निकालने के लिए। अब स्टैंडर्ड टाइम निकालना ही क्यों है, एक कि हमें पता लग सके कितने पीसेस या कितना काम हमारा हो सकता है, कितने पीसेस बन सकते हैं। सेकंड, उसकी सैलरी अकॉर्डिंगली दे सकते हैं हम, तो इसलिए। तो हमारे पास एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं, आपको समझ लेना दोबारा, ठीक है। पहले एक बंदा था, उसका हमने स्टैंडर्ड टाइम निकाला कि एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम उसको देख सकें कि स्टैंडर्ड टाइम कितना है, ओके। तो दूसरा, हमने किसी और बंदे को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद हमने देखा कि ऑब्जर्व टाइम कितना है उसका, ठीक है। उसकी फिर परफॉर्मेंस रेटिंग निकाली, तो रेटिंग फैक्टर निकाला कि रेटिंग फैक्टर कितना है, रेटिंग फैक्टर। अगर हमारे पास ये मान लीजिए कि ये वाला टाइम ना दिया हो स्टैंडर्ड टाइम, और हमें अगर पूछ ले कि ये निकाल के दिखाओ, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले बेसिक टाइम निकालना है। बेसिक टाइम कैसे निकलेगा, बेसिक टाइम निकलेगा कि ऑब्जर्व टाइम को मल्टीप्लाई कर दीजिए रेटिंग फैक्टर के साथ। जब ये बेसिक टाइम आ जाएगा, बेसिक टाइम में आप प्लस कर दीजिए अलाउंसेस, अलाउंसेस अगर प्लस कर देंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा, स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा। आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। स्टैंडर्ड टाइम इस तरह से निकाला जा सकता है, ओके। ये तो थी बातें, इंट्रोडक्शन एक इसका। तो ये था भाई साहब समझने के लिए सही तरीके से। अगर आपको समझ आ गया तो कमेंट बॉक्स में एक बार बता दो यार, आपको समझ आया या नहीं आया, ओके। और इसी तरह की अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं और ज़्यादा आप सिलेबस पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं एसएससी जेईई का, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको लिंक दे रहा हूँ, ऐप में सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।